हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन अवेंज एंड रिवेंज। दो ऐसे वर्ड्स जिनमें आपस में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी। तो कंप्लीट कंपैरिजन होगा सिर्फ 10 मिनट में। वैसे भी मैं जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ वो जनरली छोटे होते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको कम टाइम में काफ़ी कुछ नया कंटेंट मिल जाए, आपको नए पॉइंट्स मिल जाएं, चाहे ग्रामर के हों चाहे वोकैबुलरी के हों। तो आते हैं आज के कंटेंट पे। लेकिन मैं आपको जल्दी से पहले अपना शेड्यूल बता दूं, जो मेरा रोज़ का शेड्यूल रहता है। चाहे मैं अनअकैडमी पे क्लास लेता हूं, चाहे यहाँ यूट्यूब पे। अनअकैडमी की जहाँ तक बात है, अनअकैडमी पे मैं 2 प्लेटफॉर्म से पढ़ा रहा हूँ। एक उनका जो फ्री वाला प्लेटफॉर्म है जिसको वो स्पेशल क्लासेस बोलते हैं, और एक पेड वाला जिसको प्लस बोलते हैं। फ्री वाली जो क्लासेस हैं, जो आप में से कोई भी देख सकता है सिर्फ अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके, वो शाम को 6 से 7 होती है। मैं डेली शाम को 6 to 7 PM मंडे टू फ्राइडे 1 घंटे की जो क्लास लेता हूँ, उसमें मैं प्रैक्टिस सेट डिस्कस करता हूँ। टफ प्रैक्टिस सेट्स होते हैं स्पॉटिंग एरर्स के ऊपर, वोकैबुलरी के ऊपर, फिलर्स के ऊपर, और उसमें 70-75% क्वेश्चंस मेरे खुद ही के बनाए हुए होते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के टफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। और प्लस का जो प्लेटफॉर्म है पेड क्लासेस वाला, इन क्लासेस को वही स्टूडेंट देख सकते हैं जिनके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन होगा। एंड आई एम टीचिंग इन द SSC कैटेगरी। तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप मेरी पूरी क्लासेस देख सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म की, जिसमें मैं चैप्टर वाइज ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज, रूल वाइज, प्रेपोजिशन अलग, टेंसेज अलग, कंजंक्शन अलग, सबको मैं टॉपिक वाइज लेके चलता हूँ। और रूल्स और कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने के बाद हर चैप्टर का अलग से प्रैक्टिस सेट डिस्कस होता है। और ग्रामर के साथ साथ पैसेज कॉम्प्रिहेंशन भी काफ़ी रहता है। तो वो प्लस के स्टूडेंट देख सकते हैं जो प्लस पे हैं। लेकिन अगर आप प्लस पे नहीं हैं और आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट अवेल करने के लिए। बट इट वुड बी फार बेटर इफ़ यू कॉन्टैक्ट मी फर्स्ट बिफोर डूइंग द परचेज। सो स्टार्ट करते हैं आज का कंटेंट, डिफरेंस बिटवीन, एक्चुअली कंपैरिजन बिटवीन अवेंज एंड रिवेंज। पहले मैं बात करता हूँ एज अ वर्ब, फिर मैं बात करूँगा एज अ नाउन। जहाँ तक वर्ब की बात है कि जब अवेंज और रिवेंज वर्ब होते हैं तो दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो सेम है। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, बदला लेना। अब इनके एग्जाम्पल्स पे आते हैं। ये जो शुरू के 2 एग्जाम्पल्स हैं, पहला अवेंज से बनाया गया है, दूसरा रिवेंज से। दोनों का जो हिंदी मीनिंग है, जो ट्रांसलेशन है, वो बिल्कुल सेम है। जैसे कि ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज ब्रदर्स मर्डरर्स, उसने अपने भाई के कातिलों से बदला लिया। यही ट्रांसलेशन सेकंड वाले का भी है, ही रिवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज ब्रदर्स मर्डरर्स। तो बदला लेना दोनों का मीनिंग है, और दोनों का यूज भी एक ही तरह से है। अवेंज के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, मतलब अवेंज के बाद, और रिवेंज के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। दोनों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना जरूरी है। मतलब यहाँ ही है तो हिमसेल्फ हो गया, शी होता तो हरसेल्फ हो जाता, दे होता तो देमसेल्फ हो जाता, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट। अगर आपको सवाल ये मिल जाए, क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि ही अवेंज्ड ऑन हिज, ही रिवेंज्ड ऑन हिज, तो आप उसमें एरर निकाल देना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होगा तो गलती हो जाएगी। अच्छा, प्रेपोजिशन क्या आया? ऑन आ गया, और फिर वो लगा दिया जिससे बदला लिया, जिन लोगों से बदला लिया उनको मेंशन कर दिया। तो इसमें यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों का हिंदी मीनिंग जैसा कि मैंने कहा सेम है। उसने अपने भाई के कातिलों से बदला लिया। अब सी और डी को देखते हैं। सी और डी में जो आ रहा है वो व्यक्ति, वो पर्सन नहीं आ रहा है जिससे बदला लिया, वो चीज आ रही है। वो चीज, वो बात, जिस चीज का बदला लिया। He avenged his brother's murder और he revenged his brother's murder। इस बार डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस ये है कि अवेंज वाला सेंटेंस सही है लेकिन रिवेंज वाला गलत है। और मैं इन दोनों को भी करेक्ट मार्क कर दूं, जो भी हम लोगों ने शुरुआत में देखे। ये सेंटेंस नंबर डी गलत हो जाएगा, क्योंकि रिवेंज के बाद आप वो चीज, आप वो बात नहीं लगा सकते हैं जिसका बदला लिया गया है, जिसके लिए, जिस चीज के लिए बदला लिया गया। तो इसलिए ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। अगर आपको वो मुद्दा, वो बात लगाना है जिसका बदला लिया गया, तो फिर आपको अवेंज का ही यूज करना पड़ेगा। आप रिवेंज का यूज नहीं कर पाएंगे।
अब चाहे सवाल स्पॉटिंग एरर्स का हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, आपको पता है कि आपको क्या करना है ऐसे में। लेकिन जो शुरू के 2 एग्जाम्पल्स आए थे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला जहां पे यूज हुआ था, वहां पे आप चाहे अवेंज लगाइए चाहे रिवेंज लगाइए, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, इट विल बी एज आई सेड एग्जैक्टली द सेम। तो शुरू के 2 सेंटेंसेस इन 2 वर्ड्स में सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, और सी और डी जो सेंटेंसेस आए अगले तो वो डिफरेंस दिखा रहे हैं। और यहां पे जो भी बात हुई वो एज अ वर्ब हुई। अब आते हैं एज अ नाउन। जब एज अ नाउन बात करेंगे तो अवेंज होगा ही नहीं, अवेंज एज अ नाउन एग्जिस्ट करता ही नहीं है, सिर्फ रिवेंज होगा। और रिवेंज का मतलब क्या होगा, यहाँ बदला। यहां मतलब था बदला लेना, यहां अवेंज रिवेंज दोनों सही थे, आपने यूज देख ही लिया था, क्या डिफरेंस क्या सिमिलरिटी आई। इस बार रिवेंज का मतलब है बदला। सेंटेंस देखते हैं, ही टुक रिवेंज फ्रॉम या ऑन हिज ब्रदर्स मर्डरर। ये सेंटेंस हिंदी में ये कहना चाह रहा है कि उसने अपने भाई के कातिल से बदला लिया। अगर मैं एग्जाम्पल्स को पैरेलल रखूं, सेम रखने की कोशिश करूं एक सही कंपैरिजन के लिए, तो मैं यहाँ प्लूरल कर देता हूं। वैसे सिंगुलर में भी कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ कर देते हैं मर्डरर्स, जिससे कि हम लोग इससे अभी कंपेयर कर पाएंगे। हाँ, तो उसने अपने भाई के कातिलों से बदला लिया। अब से जो आता है हिंदी में, उनसे बदला लिया, उससे के चक्कर में बहुत लोग फ्रॉम लगा देते हैं, लेकिन फ्रॉम सही नहीं है। फ्रॉम इसके बाद प्रीपोजिशन के तौर पे नहीं आएगा, ऑन आएगा। तो ये भी एक पॉइंट आपको मिल गया समझने और जानने वाला कि रिवेंज के साथ फ्रॉम नहीं आएगा, ऑन आएगा जब रिवेंज नाउन है। तो रिवेंज हो गया बदला, और टुक तो लेने के लिए आ गया, तो ही टुक रिवेंज ऑन हिज ब्रदर्स मर्डरर्स। और हिंदी ट्रांसलेशन क्या हो गया, उसने अपने भाई के कातिलों से बदला लिया। और ये जो शुरू के 2 सेंटेंस आए थे, इनका भी हिंदी ट्रांसलेशन वही था, लेकिन फर्क क्या था कि यहाँ पे अवेंज और रिवेंज एज अ वर्ब काम कर रहे थे, एज वर्ब्स काम कर रहे थे, और यहाँ पे रिवेंज नाउन है, लेकिन सेंस वही आ रहा है। और सेंटेंस नंबर बी जो है उसमें बता रहे हैं किस चीज का बदला लिया, तो ही टुक रिवेंज फॉर हिज ब्रदर्स मर्डर। यहां भी रिवेंज क्या हो गया, नाउन हो गया। और नाउन के तौर पे अवेंज नहीं आ पाएगा, सिर्फ रिवेंज आएगा। तो सेकंड सेंटेंस हो गया, उसने अपने भाई के खून का बदला लिया। और यही ट्रांसलेशन सी और डी का था, बस वहां अवेंज और रिवेंज एज अ वर्ब काम कर रहे थे। तो ये है कंपैरिजन दोनों में। और एक मैं आपको एक्स्ट्रा बात और बता दूं कि जो अवेंज से बनता है अवेंजर, वो उस पर्सन के लिए आता है, उस व्यक्ति के लिए आता है जो बदला लेता है किसी से। और अगर आप सोचें कि क्या रिवेंज से रिवेंजर बनेगा, रिवेंज से रिवेंजर बहुत पुरानी इंग्लिश में यूज हुआ करता था, लेकिन आप अगर इसको डिक्शनरी में देखेंगे तो दिखाएगा ओल्ड फैशन्ड, ऑब्सोलीट, आर्केक। आर्केक का मतलब जो किसी जमाने में यूज होता था लेकिन अब वो नहीं है, इट इज नो लॉन्गर इन यूज, इट इज ऑब्सोल्यूट। तो रिवेंजर एक तरह से फॉर्मल इंग्लिश में गलती हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की इंग्लिश में गलत हो जाएगा। और अगर आप कोई ऐसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कुछ भी है, वहां पे ये वर्ड आप यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अवेंजर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अवेंजर्स तो सबको पता ही है, अवेंजर्स से तो सब वाकिफ है ही हैं। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू वर्ड्स। जल्दी से अगर मैं इन बातों को समराइज कर दूं, स्पेशली फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्या क्या सवाल बन सकते हैं कि अवेंज रिवेंज के बाद यहाँ पे जब ये वर्ब थे, इनके बाद अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप हटा देंगे तो सवाल बन जाएगा सेंटेंस करेक्शन का। और अगर आप रिवेंज को यहाँ यूज कर देंगे एज अ वर्ब, उस चीज को बताने के लिए किस चीज का बदला लिया, तो भी सवाल बन जाएगा क्योंकि वो गलत है। और यहाँ पे एज अ नाउन जब बात करेंगे तो बदला लेने के लिए जब आप टेक रिवेंज कहेंगे तो टेक रिवेंज फ्रॉम समबडी नहीं होगा, टेक रिवेंज ऑन समबडी होगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और आखिरी पॉइंट ये कि अवेंज नाउन नहीं हो सकता। अवेंज का मतलब सिर्फ बदला लेना होता है, अवेंज का मतलब बदला नहीं हो सकता। ठीक है। वैसे तो महात्मा गांधी का बड़ा फेमस कोटेशन है, एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो वो तो कहीं ना कहीं मुझको ये डिफरेंस बताने के लिए भी मना कर रहा है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, बिकॉज दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली in spoken as well as written English, so you need to know the difference between these two words.
अब अगर आपको कोई भी डाउट हो, मन में कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब आप गूगल सर्च करते हैं, जब आप इन दो वर्ड्स के बारे में गूगल सर्च करते हैं, तो आपको वो काफ़ी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मिलती है। जैसे कि मैंने अक्सर ये चीज़ सुनी है स्टूडेंट्स के ही थ्रू कि सर अवेंज के बारे में तो हमने ये पढ़ा था कि वो किसी दूसरे के लिए बदला ले रहे हों तब यूज़ करेंगे, रिवेंज तो आप अपने लिए लेते हैं बदला। ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी ऑथेंटिक डिक्शनरीज हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड की एडवांस लर्नर्स है, लॉन्गमैन की है, कॉलिंस कोबिल्ड की है, कैम्ब्रिज की है, अगर मैं उन डिक्शनरीज के हिसाब से आपको बताऊं, एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दूं, तो मैं यही बोलूँगा कि चाहे आप खुद के साथ कुछ हुआ उसका बदला ले रहे हैं, या किसी और के साथ कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, आप उसके लिए बदला ले रहे हैं, उसके बिहाफ पे, दोनों के लिए आप अवेंज रिवेंज लगा सकते हैं। यहाँ तो खैर मर्डर की बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है कि किसी दूसरे का ही मर्डर हुआ होगा तो आप बदला लेने की बात आएगी। लेकिन मान लीजिए इंसल्ट तो ब्रदर की भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती है। जो चाहे वो इंसल्ट आपकी हुई हो, चाहे आपके भाई या किसी भी जानने वाले की हुई हो, अवेंज रिवेंज दोनों में आ जाएगा। उससे कोई फर्क, मतलब वो कॉन्टेक्चुअल डिफरेंस नहीं है जो बहुत लोग समझते हैं कि किसी दूसरे के लिए बदला ले रहे हैं तो ये आएगा, अपने लिए बदला ले रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो डिफरेंसेस हैं 3-4 लेवल्स पे, वो मैंने आपको बता दिए हैं इस वीडियो में। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही अच्छा कंटेंट डिस्कस करेंगे, कोई कंपैरिजन करेंगे या कोई अच्छा प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। बाकी जैसा कि मैंने कहा, आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल, अपना डाउट रख सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।